अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रत शाहीन और इस बार जो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ इस मौजू के साथ जो पाक भारत की जंग हुई है और उसके जो असरात आएंगे सिफारती तौर पर दुनिया के जो मामलात हैं उसके साथ किस तरह से डेवलपमेंट होगी हमारी। जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरह से हम पर जंग मुसल्लत की गई थी किसी जोम में, किसी गरूर में कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया गया और बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो हम तक पहुंची हैं। बहुत सारे लोगों में ये खौफ फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने दुश्मन की तमाम गलत फहमियों और खुश फहमियों को नेस्तो नाबूद कर दिया। हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी फ़ौज हर तरह की असलाह के साथ लेस है और दूसरा हर तरह की जंग का मुकाबला रखने की पूरी पूरी कुव्वत रखती है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 6-0 से बर्तरी हासिल की है, 5 जहाज़ उनके मार गिराए। बाकी ये सारा रिकॉर्ड जो है वो दुनिया के सामने मौजूद है, आप भी देख सकते हैं और हम भी देख सकते हैं। और अल्लाह का फजलो करम हुआ, अल्लाह का करम हुआ कि हम एक महफूज फ़ौज के हाथों में हैं। हमारे अंदर किसी किस्म की कोई कमी और कोई कमज़ोरी जो है वो नहीं है। हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इस जंग के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत सारे लोगों के जहनों में जो सवालात थे उसके जवाब भी मिले हैं। हम मतलब लोगों का ये मानना था कि शायद ये अपने हर तरह से भारत की फ़ौज जो है वो उनके पास ड्रोन्स हैं, इसराइली ड्रोन्स हैं, इसके अलावा उनके पास जदीद असला है, उनके पास राफेल जो है वो तैयारे हैं। हमारी फ़ौज के पास उस हिसाब से कम फ़ौज है, कम जो है वो रिसोर्सेज हैं। लेकिन इसका जो जितने भी सवालात थे उन सब का जवाब जो है, तसल्ली बख्श जवाब जो है वो दुश्मन को मिल चुका है। और दुश्मन के साथ साथ बाकी जिन लोगों के जहनों में कोई गुमान था, कोई वहम था, उनको भी इसका जवाब भरपूर तरीके से मिला है। मसला कश्मीर हमारे लिए हमारी शहरग है, हमारे लिए एक ऐसा अटूट जो है उसके साथ बंधन है जो कभी नहीं टूट सकता। उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, उनके जितने भी ख़वातीन हैं वो सब रिकॉर्ड पे है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो एक ऐसा दुख है हम मुसलमानों का, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, जो हमें हमेशा से तकलीफ़ देता है। इस जंग से जो कश्मीरियों को हौसला मिला है कि पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि वो कश्मीर के हवाले से भी जंग या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर उनके लिए लड़ सकता है। आप देखें कि उनके अंदर एक नई उम्मीद जागी है उनके हवाले से भी, और दुनिया में भी एक दफ़ा से दोबारा कश्मीर के हवाले से बातचीत शुरू हो गई है। ट्रंप ने भी जैसे से कहा कि जो मसला कश्मीर है उसके हल की तरफ भी जाएंगे। यानी जो सोच थी वो उसमें तब्दीली आई है अवाम में भी और आलम अरवा में भी। बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि दुनिया में जो है वो कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता, सालों हज़ारों सालों से चल रहा है यहाँ पर, जो उसी तरह के जुल्म सितम जारी रहेंगे। लेकिन इस जंग ने बहुत सारों की गलत फहमियाँ, बहुत से लोगों की गलत फहमियाँ दूर कर दी हैं और एक उम्मीद जागी है कि हम इतने कमज़ोर नहीं। जब भी मज़लूम पे जुल्म किया जाएगा तो उसके जवाब में हम उठ खड़े होंगे। तो सिफारती तरह से भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मसले कश्मीर को दोबारा से उजागर किया गया है और उसके बारे में डिस्कशंस हो रही हैं। तो ये एक खुशाइंद अमल है कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस हर तरह के जुल्म और सितम से लड़ने की ताकत रखता है और इंशाअल्लाह बहुत सारे मामलात को हम हैंडल करेंगे। इस वक्त मज़ीद जो हम दुनियावी सिलसिला देखते हैं, बातचीत पे जाते हैं, डायलॉग का अमल शुरू किया जाए तो उस हवाले से भी बहुत सारे मामलात सामने आएंगे और अवामी राय भी जो है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ है। तो कश्मीर के मसले पर ये बातचीत बढ़ना शुरू हो रही है और ये एक अच्छा अमल है। इस जंग के बाद सबसे अहम और ख़ूबसूरत जो बात सामने आई है वो यही है कि जब पाकिस्तान की फ़ौज की जो ताकत है और पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है अपने तमाम कमज़ोरियों के बावजूद, तो ये एक जुल्म को ख़त्म करने की भरपूर सलाहियत और ताकत रखता है। अब तक के लिए इतना ही, इसके बाद मज़ीद आपसे बात करेंगे। फ़रत शाहीन, अल्लाह हाफ़िज़।